नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से भाई मंथली दे दे या क्वार्टरली दे दे या हाफ ईयरली दे दे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस टाइप का ही आपका क्वेश्चन बनता है अभी। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कहता है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 25 गुना तथा 7 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या है। देखो, एक तो इसमें मूलधन नहीं दे रखे अभी, एक दर नहीं दे रखी, सिर्फ टाइम दे रखा है। और ये कहता है अभी 5 वर्षों में तो 25 गुनी और 7 वर्षों में 36 गुनी हो जाती है। तो दर बतानी है भाई। तो हम मान लेते हैं, माना मूलधन मूलधन जो है वो है पी। तो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या कहता है, 5 वर्षों में 25 गुनी। 5 वर्षों में 25 गुनी का मतलब है आपके पास फार्मूला लगाओगे तो ये आएगा आपके पास अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट आर 100 और टाइम टी। ये फार्मूला है। तो अब ये कहता है अमाउंट जो है आपके पास वो 25 गुना हो जाता है राशि का। तो आपके पास राशि है पी, तो 25 पी, ये हमने पी मान लिया रखा है भाई। 1 प्लस में आर अपॉन में 100, आर की वैल्यू निकालनी है और समय दे दिया 5 वर्ष। ये है आपके पास फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में कहता है भाई 7 वर्षों में 36 गुना हो जाती है भाई। तो 7 वर्षों में 36 गुना है, इसका मतलब है इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे तो अमाउंट आपके पास हो जाएगा 36 पी। ये प्रिंसिपल आपके पास पी रहेगा, 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और टाइम है आपके पास 7। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 36 पी अपॉन में 25 पी इक्वल टू है पी 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और इसकी पावर जो है आपके पास टाइम जो है इसमें दे रखे है 7। नीचे हो जाएगा पी 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और इसका टाइम है 5। इस पी से पी कैंसिल, इस पी से ये पी कैंसिल। तो 36 को लिख सकते हैं हम 6 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। आप देखो दोनों का बेस सेम है, ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में आर अपॉन में 100, 7 में से -5। अगर दोनों का बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है और ये ऊपर जाएगी तो माइनस का 5 हो जाएगा आपके पास। तो 6 की भी पावर 2 है, 5 की भी पावर 2 है, तो इसको इकट्ठे लिख सकते हैं, इसकी पावर 2। और ये हो जाएगा 1 प्लस में आर अपॉन में 100, इसकी पावर 2। पावर से ये पावर कैंसिल भी दोनों उस तरफ जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, इसलिए काट दिया भी हमने। 1 को इस तरफ लेके आओगी 6/5 माइनस में 1, इस तरफ बच गया आपके पास आर अपॉन में 100। अब 5 एलसीएम लोगे, 6 में से 5 जाएगा यानी 1/5 इक्वल टू आर अपॉन में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 100, 5 यानी 20%। जो रेट है आपके पास क्या आ जाएगी 20%। ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं अभी। इसमें आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का भी था। सिंपल इंटरेस्ट में हमने सीधा फार्मूले में पुट करके वहां से उनकी वैल्यू निकाल ली थी। इसमें ऐसे सॉल्व करेंगे। और देखो भी, तो इस टाइप का जो आपके पास क्वेश्चन होता है जिसमें आपके पास जो टाइम है वो फ्रैक्शन में दे देगी, तो यहीं पे आके कंफ्यूजन हो जाता है। अभी कंफ्यूजन कैसे, जैसे आपके पास फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू में
1 प्लस में r अपॉन में 100 और उसकी पावर t यानी टाइम। अब टाइम को आप ऐसे लिखोगे 2 से ही 2/5 या ज्यादा से ज्यादा 12/5, लेकिन 12/5 इसका हम खोल लेंगे तो इसको खोल नहीं सकते अभी, इसलिए मैंने आपको एक तरीका बताया था भाई इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे अमाउंट निकालना, अभी इसमें जो प्रिंसिपल है 20,000 रुपए दे दिया, 1 प्लस में रेट आपके पास 10 दे दी, 10 का 10 अपॉन में 100, तो ये 2 है तो इसकी पावर 2, फिर इनटू में 1 प्लस में जो रेट है वो सेम 10 अपॉन में 100 और इनटू में कर देंगे जो भी आपके पास फ्रैक्शन में होगा 2/5, कुछ भी हो फ्रैक्शन में 1/2 हो या 3/4 कुछ भी हो तो इनटू में वो कर देंगे भी। अब इसको काट दो भाई, 0 से 0 कट गई, इसकी 0 से 0 कट गई, 2 5 10। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 20,000 ये हो गए भाई आपके पास 10 11/10 इसका स्क्वायर और आपके पास ये बच गई 25 यानी 26/25। अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे हम, 20,000 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 100 गुणा में 26/25, ये काट देंगे, ये 8 पे गया। अब इनकी गुणा कर देंगे, इनकी आप गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद आएगा आपके पास 251.68 रुपए, यानी आपके पास जो टोटल राशि है वो कितनी हो जाएगी भी 251.68। अगर आपसे खाली इंटरेस्ट पूछ लेता कंपाउंड इंटरेस्ट तो 20,000 इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो इंटरेस्ट है वो कितना बन जाएगा भाई 5,168। अभी ऐसे ही और कुछ देखो, कभी तो किसी क्वेश्चन में आपसे ये दर पूछ लेगा, कभी किसी में समय पूछ लेगा, या फिर आपको कभी समय को फ्रैक्शन में दे देगा, कभी मंथली बता देगा या हाफ ईयरली बता देगा। ये डिफरेंस है इन क्वेश्चनों में, तो करके सभी क्वेश्चन देखने हैं आपको ताकि आपको समझ में आता रहे। तो इसमें आपको क्या कहता है, ये 3,000 रुपए कितने वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,993 रुपए हो जाएंगे। यानी आपको एक तो प्रिंसिपल दे दिया भाई, प्रिंसिपल जो है आपको वो दे दिया 3,000 रुपए, फिर रेट दे दी, रेट जो है वो है 10%, फिर अमाउंट दे दिया भाई यानी मिश्रधन दे दिया 3,993। अब इसने समय पूछ लिया भाई, तो फार्मूला आपके पास अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस में R अपॉन में 100 और उसकी पावर T। अमाउंट कितना आ गई 3,993, प्रिंसिपल कितना आ गई 3,000, 1 प्लस में रेट है आपके पास और टाइम पूछ रखे अभी। तो पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि इसको अपॉन में लेके चले जाओ, इसको अपॉन में लेके आओगे यहाँ पे तो 3,000 यहाँ आ जाएगा। अब देखो भी ये किसी का स्क्वायर या रूट कुछ होता है भी नहीं होता, इसको काट दो भी नहीं होता, 3 पे कटेगा, 3 3 9 3 एकम 3, ये भी 3 पे गया 1,000। अब 1331 को लिख सकते हैं हम 11 की पावर 3, 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 और ये बराबर है 1 प्लस में 10 और इसको भी काट दो भी, इसको काटोगे ये 0 हो गया, आपके पास आ गया 11/10 और इसकी पावर t। अब 11 की भी पावर 3 है, 10 की भी पावर 3 है, तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं भी, इसकी पावर जो है 3। राइट हैंड साइड में आपके पास ये भी 11/10 इसकी पावर 3। अब आपके पास नियम क्या कहता है अभी, अगर इक्वल टू का निशान है और दोनों के बेस बराबर हैं तो पावर भी बराबर होंगी, यानी t इक्वल टू
3, यानी जो समय है वो आपके पास कितना आ गया अभी 3-7। ये आपके पास आंसर होगा। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, और भी कराएंगे।